ओम शांति। आज बाबा की 7 नवंबर 2021 की अव्यक्त बाप दादा के रिवाइज कोर्स 19 नवंबर 1989 के महावाक्य हैं। मुरली का शीर्षक है तन, मन, धन और जन का भाग्य। आज वो निराकार परमात्मा हम बच्चों को 4 प्रकार से भाग्य कैसे मिला है उसको देख रहे हैं। आज सच्चे साहेब शिव बाबा अपने साहेबजादे और साहेबजादियों को देख रहे हैं। साहेबजादे आप, साहेबजादियाँ हम सब बच्चे, तो बाबा उनको देख रहे हैं। बाप को कहते ही हैं सत्य। क्या कहा जाता है? गॉड इज ट्रुथ। शिव ही सत्य है। तो बाप को कहते हैं ये सत्य, इसलिए बाप दादा द्वारा स्थापन किए हुए युग का नाम भी सतयुग है। बाबा त्रेता युग की बात नहीं करता, द्वापर युग की बात नहीं करता। कौन सा युग? सतयुग, मतलब सत्यता का युग, जहां 100% सच्चाई सफाई होगी। बाप की महिमा भी क्या है? सत बाप, सत शिक्षक, सत गुरु कहते हैं। सत का मतलब क्या होता है? सत्य, है ना। तो बाप भी सत्य है, उसका वो गुरु भी सत्य है और उसकी शिक्षाएं भी सत्य हैं। सत्य की महिमा सदा ही श्रेष्ठ रही है। आज दिन तक भी देखो, जो सत्य है वो अविनाशी होता है और हमेशा रहता है। झूठ क्या होता है? थोड़े दिन के लिए होता है। सत बाप द्वारा आप सभी सत्य नारायण बनने के लिए सच्ची कथा सुन रहे हो। क्या सुन रहे हैं हम? सत्य नारायण की कथा। तो अभी घर पे वो कथा कराने की जरूरत है क्या? रोज सुन रहे हैं कथा। दुनिया के लिए कराओ, अपने लिए जरूरत नहीं है। बाबा कहते हैं ऐसा सच्चा साहेब अपने बच्चों को देख रहे हैं। वो सच्चा साहेब हम बच्चों को देख रहा है कि कितने बच्चों ने सच्चे साहेब को राजी किया है। किसने किसने राजी किया भाई? बाबा देख रहे हैं बस। बाकी लोगों ने क्या किया बाद में करेंगे। सबने राजी किया। भगवान को राजी कर लिया, मतलब दुनिया में कोई इंसान बचेगा नहीं जो राजी। तो बाबा कहता है सच्चे साहेब को कितने बच्चों ने राजी किया है। सच्चे साहेब की सबसे बड़ी विशेषता है। अब बाबा की विशेषता क्या है वो सुनो। वो दाता, विधाता, वरदाता है। दाता का मतलब क्या होता है? देने वाला, सबको देने वाला, एक समान देने वाला, सब जगह देने वाला, मतलब हमेशा देने वाला। विधाता का मतलब जो भाग्य बनाने की विधि बताता हो, तो वो सदा ही विधाता है। और वरदाता मतलब जो वरदानों से भी हमारे भाग्य को सजाता हो। तो ये विशेषता है बाबा की। राजी रहने वाले बच्चों की निशानी सदा दाता राजी है। अगर जो बच्चे राजी हैं उनकी निशानी क्या होगी? वो दाता उनसे हमेशा राजी होगा। इसलिए जिन्होंने दाता को राजी किया है, ऐसी आत्माएं सदा अपने, अंडरलाइन करना, ज्ञान के खजाने, शक्तियों के खजाने, गुणों के खजाने, सब खजानों से भरपूर अनुभव करेंगी। कोई बचा खजाना? ज्ञान, गुण, शक्ति। कभी भी अपने को खजानों से खाली नहीं समझेंगी। कोई भी गुण व शक्ति व ज्ञान के गुह्य राज से वंचित नहीं होंगी। गुणों की व शक्तियों की परसेंटेज हो सकती है, अंडरलाइन करना। बाबा क्या कह रहा है? गुणों की, शक्तियों की, ज्ञान की परसेंटेज हो सकती है, लेकिन कोई गुण व कोई शक्ति ऐसी आत्मा में हो ही नहीं, ये नहीं हो सकता। कई बार हम
कहते हैं मेरे अंदर सब कुछ है, बस यही एक कमी है। बाबा ने क्या कहा? कोई कमी हो नहीं सकती। परसेंटेज हो सकती है कि ज्ञान की इनके में परसेंटेज ज्यादा है, इनके में गुण की ज्यादा है, इनके में शक्तियों की ज्यादा है, लेकिन मेरे में कुछ है ही नहीं, ऐसा तो हो ही नहीं सकता है। तो ये आज से कभी नहीं कहना मेरे अंदर ये बात नहीं है, मुझे ये नहीं आता है। बाबा क्या कहता है? भगवान कहता है तुम्हें आता है, और हम क्या कहते हैं? ये हो सकता है क्या? कौन ज्यादा जानता है? भगवान हमारे बारे में हमसे ज्यादा जानता है या हम जानते हैं? हम नहीं जानते अपने बारे में। हम जानते थे कि हम आत्मा हैं, हम जानते थे कि हम सतयुग में थे, हम परम धाम में रहने वाले, नहीं जानते थे ना। बाबा ने बताया। तो बाबा कह रहा है तुम्हारे अंदर शक्तियां हैं, तो मान लेना आंख मूंद करके, हैं भाई हमारे अंदर, और क्या है ना। तो बाबा कहते हैं ये हो नहीं सकता है। जैसे समय प्रमाण कई बच्चे कहते हैं मेरे में और शक्तियां तो हैं, लेकिन ये शक्ति व गुण नहीं है। सब है मेरे अंदर, बस यही एक कमी है। कौन सी कमी है? कोई एक कमी, जिसके अंदर जो हो अपने आप सोच लेने का। तो वो बाबा कहते हैं वो भी नहीं सोचना। परसेंटेज हो सकती, 5% हो सकती है, 90% हो सकती है, लेकिन कुछ भी नहीं है, ये हो नहीं सकता। तो नहीं शब्द निषेध होगा। तो आज से क्या करेंगे? नहीं को डिक्शनरी से डिलीट कर देंगे। किसी ने कहा, बहन ने कहा ये वाला काम करो, मुझे कहाँ आता है, मुझे आता ही नहीं है। तो ये नहीं शब्द क्या करो? अब बहन ने बोल दिया इधर बैठ करके कोर्स कराओ, तो क्या करने का? हाँ कराएंगे। नहीं आता क्या करना? जो आता है वो कराएंगे ना। दुनिया वाला जो सामने बैठा है उसको आता है कुछ? उससे तो ज्यादा ही आता, आप रोज सुनते हो, है ना। तो ये सोचने का कि सामने वाला सब ऐसे बैठे। तो बाबा कहते हैं तो नहीं शब्द निषेध होगा। ऐसे दाता के बच्चे सदा धनवान होंगे, अर्थात भरपूर व संपन्न होंगे। भरपूर और संपन्न में क्या फर्क है? भरपूर और संपूर्ण एक चीज है। एक बिल्कुल एक सिंपल सा उदाहरण, यहाँ टोली बनी, बहुत टेस्टी बनी, ठीक है। अब 100 लोग आए, 50 के लिए ही उपलब्ध थी, तो क्या कहेंगे? संपन्न तो है, एकदम अच्छी तो है, लेकिन भरपूर नहीं कहेंगे। लेकिन 200 भी आए, उनको अच्छी भी मिली और सबको मिली, तो क्या कहेंगे? संपन्न भी थी, मतलब बहुत अच्छी थी और सबको भी मिली। तो बाबा कहता है कि दाता के बच्चे सदा धनवान होंगे, अर्थात भरपूर व संपन्न होंगे। ज्ञान, गुण, शक्तियां संपन्न होंगे और इतना भरपूर होंगे कि जितने आएंगे सबको, ये थोड़ी बोलेंगे कि अब 5 लोग आज आ गए हैं, छठे के लिए नहीं है मेरे पास, ज्ञान सुनाने के लिए बचे ही नहीं। तो बाबा क्या कहता है? संपन्न और भरपूर होंगे दाता के बच्चे। दूसरी बात, दूसरी महिमा है भाग्य विधाता। तो भाग्य विधाता साहेब के राजी की निशानी। ऐसे मास्टर भाग्य विधाता बच्चों के मस्तक पर सदा भाग्य का सितारा चमकता रहता है। तो हमको क्या देखना है? यहाँ पर क्या चमक रहा है? भाग्य का सितारा चमक रहा है, हमेशा चमक रहा है। अर्थात अब कैसे चमक रहा है उसकी निशानी बाबा बता रहे हैं। उनकी मूरत और सूरत से सदा रूहानी चमक दिखाई देती है। क्या दिखाई देगी? रूहानी चमक। तो चेहरा मुरझाया हुआ हो सकता है क्या? तो फिर कहेंगे तुमको क्या रूहानियत मिली है ना। तो वो चमक, कई लोगों को आप देखो दूर से तो क्या लगता है? महसूस होता है ना कि इनके चेहरे पर रूहानी की चमक है। तो वैसी चमक बाबा क्या कहता है? दिखाई देती। मूरत से सदा राजी रहने के फीचर्स दिखाई देंगे। संतुष्ट होगी वो आत्मा, है ना, उसका चेहरा चमकता हुआ होगा और उस फीचर दोनों लोगों को दिखाई देंगे, महसूस होंगे। सूरत से सदा रूहानी सीरत अनुभव होगी।
इसको कहते हैं मस्तक में चमकता हुआ भाग्य का सितारा। तो क्या दिखाई देगा? सूरत से रूहानी चमक, सीरत। ऐसे बच्चे हर बात में तन, मन, धन, जन चारों रूप से अपना भाग्य अनुभव करेंगे। मतलब तन से भी संतुष्ट, मन से भी संतुष्ट, धन से भी संतुष्ट और जन से भी संतुष्ट। दुनिया में क्या चाहिए सबको? यही चार सुख चाहिए, है ना? तन का सुख, मन का सुख, धन का सुख और जन का सुख, और कुछ नहीं चाहिए। और बाबा कहता है ऐसी आत्मा चारों से भरपूर होगी। कैसे होगी उसके बारे में आगे बाबा समझा रहे हैं। ऐसे नहीं कि इनमें से कोई एक भाग्य की प्राप्ति की कमी महसूस करेंगे। मेरे में 3 बातें तो ठीक है, बाकी एक बात की कमी है, ऐसे नहीं। तन ठीक है मेरा, मन थोड़ा ऊपर नीचे होता है। तन मन भी ठीक है, क्या करें, धन ही नहीं है मेरे पास, मैं बहुत कंगाल हूं। तन भी है, मन भी है, धन भी है, लेकिन कोई मुझसे खुश नहीं है। तो क्या खुशी होगी हमको? नहीं होगी ना। तो बाबा कहता है बाकी एक बात की कमी ऐसे नहीं। अब पहली बात, तन का भाग्य। बाबा कहता है तन का हिसाब किताब कभी प्राप्ति व पुरुषार्थ के मार्ग में विघ्न अनुभव नहीं होगा। तन का हिसाब आया, बीमारी आई, लेकिन पुरुषार्थ के मार्ग में वो विघ्न अनुभव नहीं होगा। तन कभी भी सेवा से वंचित नहीं होने देगा। अंडरलाइन। बिस्तर पर पड़ी होगी ऐसी आत्मा तो भी उसका तन क्या करेगा? दादियों को देख लो, हॉस्पिटलाइज होते हैं तो भी क्या होता है? दीदी को देख लो, बड़ी दीदी को हॉस्पिटल गए तो वहां क्या खुल गया? मेडिटेशन सेंटर खुल गया ना, वहां बाबा का कमरा खुल गया ना। तो तन भी क्या करेगा? सेवा करेगा, वंचित नहीं होने देगा। कर्म भोग के समय भी ऐसे भाग्यवान किसी न किसी प्रकार से सेवा के निमित्त बनेंगे। तन का भोग आएगा तो भी क्या करेंगे? सेवा के निमित्त बनेंगे। दादियों की बीमारियों ने तो मेडिकल विंग बनाया। डॉक्टर से जो आए दादियों की स्थिति देख करके आए। जिसका ऑपरेशन हुआ हो उसको सवेरे सवेरे डॉक्टर पूछे दादी आप कैसे हो, और दादी पूछे आप कैसे हो, और डॉक्टर कहे मैं ठीक हूँ, तो मैं भी ठीक हूँ। नहीं, नॉर्मली पेशेंट क्या बोलता है? बहुत दर्द हुआ डॉक्टर साहब, रात भर नींद नहीं आई, ये परेशानी वो परेशानी। तो ऐसी आत्मा क्या करेगी? बिस्तर पे होते हुए सेवा करेगी। तो बाबा कहता है सेवा के निमित्त बनेंगे। कर्म भोग को चलाएगा लेकिन कर्म भोग के बस चिल्लाएगा नहीं। कई लोग क्या करते हैं? बहुत चिल्लाते हैं, बहुत चिल्लाते हैं। चिल्लाना अर्थात, अब बाबा सूक्ष्म बात बता रहे हैं, कर्म भोग का बार बार वर्णन करना, वह बार बार कर्म भोग की तरफ बुद्धि और समय लगाते रहना। हाय मेरे को ये प्रॉब्लम हो गई, ये दर्द कर रहा है, ये दर्द कर रहा है मेरा, तो ये क्या हो गया? चिल्लाना। जो मिला उसके आगे बखान। इसको भी फोन करके बता रहे हैं, उसको भी बता रहे हैं, इसको भी बता रहे हैं, मेरे को आज छींक आ गई, 10 लोगों को बता दिया। ये क्या है? हो गया, ठीक है। छोटी सी बात को बड़ा विस्तार करना, इसको कहते हैं चिल्लाना। छोटी सी बात है। और देखो जब आप ज्यादा बोलते हो ना हम बीमार हैं, हम बीमार हैं, तो 10 लोग देखने आते हैं तो आप बीमार हो ही जाते हैं। अब फिर चादर ओढ़ के तो लेटना पड़ेगा ना, कोई देखने आया तो क्या हो जाएंगे? बीमार हो जाएंगे। तो बाबा कहता है छोटी सी बात को बड़ा विस्तार करना, इसको कहते हैं चिल्लाना। और बड़ी बात को ज्ञान के सार से समाप्त करना, इसको कहते हैं चलाना। ठीक है, बड़ी बात आई, हो जाएगा। तो सदा ये बात याद रखो, योगी जीवन के लिए चाहे छोटा कर्म भोग हो चाहे बड़ा हो, लेकिन उसका वर्णन नहीं करो। क्या करो? वर्णन नहीं करो। कर्म भोग की कहानी का विस्तार नहीं करो, क्योंकि वर्णन करने में समय और शक्ति उसी तरफ होने के कारण हेल्थ कॉन्शियस हो जाते हैं, सोल कॉन्शियस नहीं रहते हैं। उसके बजाय क्या करो? जो वर्णन करने में शक्ति यूज कर रहे हो, ऊर्जा यूज कर रहे हो, उसके बजाय उसको ठीक करने में यूज करो।
देखो प्रॉब्लम आई है तो क्या करना पड़ेगा, वर्णन करने से तो नहीं ठीक होगा, क्या करना पड़ेगा, ठीक करना पड़ेगा, डॉक्टर को दिखाना पड़ेगा, है ना, कुछ एक्सरसाइज करनी पड़ सकती है, अच्छा खाना पड़ सकता है, वो करो ना। वर्णन करके तो कुछ होने वाला है नहीं। और 10 लोग और तुमको देखने के लिए आएंगे तो और ऊर्जा खत्म, है ना। तो बाबा कहता है हेल्थ कॉन्शियस हो जाते हैं, सोल कॉन्शियस नहीं। ये हेल्थ कॉन्शियसनेस रूहानी शक्ति से धीरे धीरे नर्वस बना देते हैं। देखो बाबा हर एक तरीका सिखाता है, बीमारी में भी क्या सोचना है, कैसे कार्य करना है, सिखा रहा है वो बाबा। तो बाबा कहता है फिर क्या होगा, ज्यादा हेल्थ कॉन्शियसनेस क्या करेगी, वर्णन करेंगे तो नर्वस बना देती है। इसलिए कभी भी ज्यादा वर्णन नहीं करो, जहां जरूरत है, इनको बताने की जरूरत है तो मैं बताऊंगा, क्यों जरूरत है, क्योंकि मुझे इनकी हेल्प चाहिए, लेकिन सारी दुनिया में गाने से कोई फायदा नहीं होने वाला है। तो बाबा कहता है ज्यादा वर्णन नहीं करो, योगी जीवन कर्म भोग को कर्म योग में परिवर्तन करने वाला है, यह है तन के भाग्य की निशानी। तो जिनके पास तन का भाग्य हो क्या करेंगे, वर्णन नहीं करेंगे, बड़ा को छोटा बनाएंगे। कोई कहेगा इतनी बड़ी बात आएगी, कोई क्या कहेगा इतनी बड़ी बात तो है, साइज तो होता नहीं बात का कोई। और जितना बड़ा मन हम सोचते हैं मन से, उतनी बड़ी बात हो जाती है। दूसरा है मन का भाग्य। फिर बाबा कहते हैं मन सदा हर्षित रहेगा, क्योंकि भाग्य के प्राप्त की निशानी क्या है, हर्षित रहने। किसी का भाग्य बहुत अच्छा हो और चेहरे पर हर समय 12 बज रहे हो तो क्या कहेंगे, भाग्यशाली है क्या। कोई नया नया ससुराल से आया हो और पूछो तुम भाग्यशाली हो, तो चेहरा देख के नहीं पता चलेगा, पता चलेगा ना। तो बाबा कहता है भाग्य के प्राप्ति की निशानी हर्षित रहना ही। जो भरपूर होता है वो सदा ही क्या करता है, मुस्कुराता है। कहाँ से, मन से मुस्कुराता रहता है। एक बाहरी मुस्कुराना होता है, जबरदस्ती जैसे फोटो खिंचाने के लिए मुस्कुराते हैं ना, अब अंदर से आ नहीं रहा है लेकिन फोटो खराब ना हो जाए इसलिए क्या बोलता है स्टूडियो वाला, मुस्कुराओ। तो बाबा कहता है एक होता है मन से मुस्कुराता रहता है। मन के भाग्यवान सदा इच्छा मात्रम अविद्या की स्थिति वाले होते हैं। जो मन के भाग्यवान होंगे वो क्या होगा, कोई इच्छा नहीं होगी, क्योंकि अगर इच्छा होगी तो हमको अच्छा बनने नहीं देगी। भाग्य विधाता के राजी होने के कारण, सर्व प्राप्ति संपन्न अनुभव करने के कारण मन का लगाव व झुकाव व्यक्ति व वस्तु के तरफ नहीं होगा। मुझे मिल जाए, मुझे मिल जाए ये चीज, कोई लगाव नहीं। इसको ही सार रूप में कहते हो मन मना भव। तो मन मना भव की परिभाषा क्या हुई, किसी भी व्यक्ति वस्तु के लगाव प्रभाव झुकाव में नहीं आना है। बाबा कहते हैं मन को बाप के तरफ लगाने में मेहनत नहीं होगी, लेकिन सहज ही मन बाप की मोहब्बत के संसार में रहेगा। एक बाप दूसरा न कोई, इसी अनुभूति को मन का भाग्य कहते हैं। तो अगर मन के हम भाग्यशाली हैं तो हमारी ये अनुभूति होती रहेगी। देखो एक एक चीज बाबा समझा रहा है, तो आज चारों चीजों को हमको अच्छी तरह से समझ लेना है। तन का भाग्य बाबा ने बता दिया, अब मन का भाग्य बता रहा है। तीसरा कौन सा है, धन का भाग्य। धन चाहिए नहीं चाहिए, चाहिए ना, मगर कहाँ काम चलेगा। बाबा कहता है ज्ञान धन तो है ही, लेकिन स्थूल धन का भी महत्व है, वो धन भी तो चाहिए। धन के भाग्य का अर्थ ये नहीं है कि ब्राह्मण जीवन में लाखों पति व करोड़पति बनेंगे, लेकिन धन के भाग्य की निशानी है कि संगम युग पर जितना ब्राह्मण आत्माओं को खाने पीने और आराम से रहने के लिए आवश्यकता है उतना आराम से मिलेगा। अंडरलाइन। बाबा के बन गए तो ऐसा नहीं होगा वो कुबेर का खजाना बरसने लगा। हम बहुत वैसे बरसता है, बैठे हैं ना भाई साहब सामने, लेकिन ये नहीं सोचना है
बाबा क्या ने क्या कहा, इतना मिलेगा कि आराम से खाने पीने और रहने की आवश्यकता पूरी हो जाएगी, उतना आराम से मिलेगा। और साथ साथ धन चाहिए सेवा के लिए। तो सेवा के लिए भी कभी समय पर कमी व खींचातान अनुभव नहीं करेंगे। सेवा का आपने निश्चय किया तो धन आ ही जाएगा। कैसे भी कहां से भी सेवा के समय पर भाग्य विधाता बाप किसको निमित्त बना ही देते हैं। हम सबका अनुभव है ना कि अगर आपने सेवा का लक्ष्य रखा और नहीं है तो बाबा किसी न किसी को निमित्त बना ही देगा। धन के भाग्यवान कभी भी, अब अंडरलाइन करना, नाम की व शान की इच्छा कारण सेवा नहीं करेंगे। अब वो सेवा इसलिए नहीं, मेरा नाम हो जाए, मेरी शान हो जाए थोड़ा। अगर नाम शान की इच्छा है तो ऐसे समय भाग्य विधाता सहयोग नहीं दिलाएगा। साफ साफ बोल दिया बाबा ने। अगर आपने नाम अपना मान करने के लिए सेवा की तो बाबा किसी को निमित्त नहीं बनाएगा। अगर सेवा के भाव से सेवा की तो बाबा निमित्त बना करके करा देगा। आवश्यकता और इच्छा में रात दिन का अंतर है ना। सच्ची आवश्यकता है और सच्चा मन है तो कोई भी सेवा के कार्य तो सफल होगा ही, लेकिन भंडारी में और ही भरपूर हो जाएगा। देखो, एक है आवश्यकता और एक है इच्छा, दोनों में बहुत फर्क है। आवश्यकता है 2 वक्त की रोटी मिलना, और इच्छा कभी पूरी हुई किसी की? आप वर्ल्ड के सबसे बड़े रिचेस्ट पर्सन भी बन जाएं तो भी इच्छाएं नहीं होंगी, उनका कोई अंत नहीं। आवश्यकता क्या है उसमें डिफरेंस समझना है। आवश्यकता बाबा पूरी करता है, इच्छा मात्र विद्या बनाने आए तो इच्छा क्यों पूरी करेगा, है ना। तो बाबा कहता है इसलिए गायन है शिव के भंडारे और भंडारी सदा भरपूर। तो सच्ची दिल वालों की और सच्चे साहेब के राजी होने की निशानी है भंडारा भी भरपूर और भंडारी भी भरपूर, है ना। एक मुरली चली थी ना बाबा को, बाबा ने कहा बहनों क्या चाहिए, भंडारी भरपूर होनी चाहिए। बाबा एक एक शिक्षाएं सबको देता है। ऐसा नहीं है कि किसी आत्मा के प्रति मुरली में शब्द ना आए, सबको समझाता है। बाबा कहता है यह है धन के भाग्य की निशानी। क्या होगा? इतना मिलेगा कि आप खा भी सकेंगे, रह भी सकेंगे, सेवा भी कर सकेंगे। विस्तार तो बहुत है लेकिन सार में सुना रहे हैं। चौथी बात क्या है? जन का भाग। 3 भाग मिल गए ना। तन का भाग मिल गया, मन का मिल गया और धनाढ्य बन गए। अब क्या चाहिए? जन का भाग। वो कैसे मिलेगा बाबा समझा रहे हैं। चौथी बात जन का भाग। जन अर्थात ब्राह्मण परिवार। जन कौन है? यही तो जन है ना। वह लौकिक परिवार, 2 ही तो जन है, एक ब्राह्मण परिवार, दूसरा लौकिक परिवार। बाबा कहते हैं लौकिक संबंध में आने वाली आत्माएं व अलौकिक संबंध में आने वाली आत्माएं, 2 ही आत्माएं हमारे संबंध में आती हैं। लौकिक आते हैं या फिर अलौकिक आते हैं। तो जन द्वारा भाग्यवान की पहली निशानी है। जन के भाग्यवान आत्मा को जन द्वारा सदा स्नेह और सहयोग की प्राप्ति होती रहेगी। अंडरलाइन। अगर जन का भाग्य मिला है तो क्या होगा? चाहे लौकिक हो चाहे अलौकिक हो, दोनों से सहयोग प्राप्त होता रहेगा। कम से कम 95% आत्माओं से प्राप्ति का अनुभव अवश्य होगा। तो हैं इतने भाग्यशाली। 95% आत्माओं से मिलता है ना? मिलता है? नहीं मिलता है कि महसूस होता है ये संतुष्ट नहीं, ये संतुष्ट नहीं, ये संतुष्ट नहीं, मिलता है ना। तो बाबा कहते हैं कैसे कहें? तो बाबा क्या बोलता है? 95%, 5% हो सकता है, 5% छुट्टी दी बाबा ने। बाबा कहता है पहले भी सुनाया था, एक मुरली आई थी ना,
3 हफ्ते पहले कि 5% आत्माओं का हिसाब किताब भी चुकता होता है, इसलिए उन्हों द्वारा कभी स्नेह मिलेगा, कभी परीक्षा भी आएगी। कितने परसेंट? 5%। 95% तो संतुष्ट हैं, तो 95% संतुष्ट, तो हम संतुष्ट। 5% चलेगा ना? नहीं चलेगा। सबको संतुष्ट कर सकते हैं क्या? फिर हमारी संतुष्टता चली जाएगी, है ना? सब खुश हो ये इंपॉर्टेंट नहीं, हम खुश हैं, और अगर हम खुश हैं तो सब खुश हो जाएंगे। तो बाबा कहता है 5% से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। ऐसी आत्माओं से भी धीरे धीरे शुभ भावना शुभ कामना द्वारा हिसाब को चुकतू करते रहो। तो वैसी आत्माओं से फिर क्या अनुभव होता रहेगा? ये हिसाब किताब आया है, आप शुभ भावना शुभ कामना करोगे, धीरे धीरे वो आत्माएं भी बदल जाएंगी। जब हिसाब चुकतू हो जाएगा तो किताब भी खत्म हो जाएगा ना। हिसाब किताब का मतलब कभी समझा? नहीं समझा, बाबा समझा रहा है। हिसाब क्या है इसको समझो। बहुत सारी आत्माओं के साथ हमारा हिसाब बना बचपन से लगा करके अब तक, उनके हमने हिसाब को किताबों में लिख लिया, मतलब मन मस्तक में किताब में लिखते गए, तो कितनी मोटी किताब बन गई? बहुत मोटी किताब बन गई। अब बाबा कहता है हिसाब खत्म हो जाएगा तो किताब भी खत्म हो जाएगा, फिर हम रखेंगे क्या? हा? अशोक भाई के यहाँ से 5-6 हज़ार रुपए का कपड़ा लिया, सब नोट करके रखा, ये बार लेगा ये बार लिया, पूरी किताब बना ली। अब गए और एक बार चुकतू कर दिया तो क्या होगा? फाड़ दोगे ना पन्ना कि रखोगे? फाड़ देंगे ना। तो बाबा क्या कहता है? हिसाब भी चुकतू, किताब भी खत्म हो जाएगा, फिर हिसाब किताब रहेगा ही नहीं। तो भाग्यवान आत्मा की निशानी है जन के रहे हुए हिसाब किताब को सहज चुकतू करते रहना, और 95% आत्माओं द्वारा सदा स्नेह और सहयोग की अनुभूति करना। तो 95% आत्माएं हमसे संतुष्ट रहें, उसके लिए पुरुषार्थ करना। और उसके लिए सबसे पहले क्या करना है? खुद से संतुष्ट नहीं तो अपने ही को कोसते रहते, मेरा तो पुरुषार्थ ही अच्छा नहीं, मैं अच्छा ही नहीं हूं, तो क्या बन जाएंगे? ऐसे बन जाएंगे। कभी नहीं कोसना, हम बहुत अच्छे हैं। नहीं अच्छे है ना? अच्छे भाई, भगवान को पहचान लिया और क्या है, बहुत अच्छे हैं हम। बाबा कहता है जन के भाग्यवान आत्माएं जन के संपर्क संबंध में आते सदा प्रसन्न रहेंगी। प्रश्न चित्त नहीं लेकिन प्रसन्न चित्त। ये ऐसा क्यों करता है, ये क्यों कहता है, ऐसे बात नहीं, ऐसे होनी चाहिए। प्रश्न नहीं, ये ऐसा क्यों करता है, मैं तो मुरली सुन के आया हूं, ये तो 5 बातें सुना रहे हैं, ऐसा नहीं। 5 सुना रहे हैं मतलब उस समय क्या सोचना? थोड़ा चुकतू हुआ आज, थोड़ा हल्का हुआ, मेरा ज्यादा था ना, थोड़ा सुना लिया, थोड़ा कम हो गया। ये अनुभव कब करेंगे? जब बाबा ने क्या कहा? प्रसन्न चित्त होंगे, प्रश्न चित्त नहीं। चित्त के अंदर ये प्रश्न उत्पन्न होने वाले को प्रश्न चित्त कहा जाता है। चित्त में बार बार प्रश्न उत्पन्न हो तो प्रश्न चित्त। और प्रसन्न चित्त कभी सदा प्रसन्न नहीं रह सकता है। जो प्रश्न चित्त होगा वो प्रसन्न नहीं रह सकता है, उसके चित्त में सदा क्यों की क्यों लगी रहती, हर समय ऐसा क्यों। कोई कोई होता है ना, हर बात में क्यों बोलता है, क्यों। खाना खाओगे, क्यों। अरे भाई खाना खा लो ना, क्यों खाएं। कुछ भी बोलो तो क्यों, क्या जो करते हो बड़े असंतुष्ट आत्माएं होते हैं। और जो संतुष्ट होती है वो सर हर बात में क्या बोलते हैं? हाँ जी, ओके, है ना। तो बाबा कहता है इसलिए उस क्यों को समाप्त करने में ही समय चला जाता है। और फिर क्यों फिर ऐसी होती है जो आप छोड़ने भी चाहो तो भी छोड़ नहीं सकते। इतनी क्यों लग गई कि आप फिर सोचो प्रश्न खत्म होंगे ही नहीं, क्योंकि चलता ही रहेगा। सबके सामने कह दिया, अकेले नहीं बोल सकते थे। क्योंकि इस क्यों के रचता आप हो। जब रचना रच ली तो पालना तो, अभी थोड़े दिन पहले बाबा ने क्या कहा था? संकल्पों का बर्थ कंट्रोल करो। तो अगर रचना रच दी तो क्या बाबा कहता है? पालना करनी पड़ेगी। पालना से बच नहीं सकते हैं।
चाहे कितने भी मजबूर हो जाओ, लेकिन समय एनर्जी देनी ही पड़ेगी। अंडरलाइन। मजबूर है, फिर बच्चे पैदा किए तो पालना कौन करेगा? हमको ही करना पड़ेगा ना। अब बच्चा सुनाएगा, पालना नहीं कर सकते तो पैदा क्यों किया? अब मन खराब होगा कि नहीं होगा? होगा। अब खराब क्यों करना है? पैदा आपने किया है तो पालना तो बाबा क्या कहता है? करनी पड़ेगी। अब इसको ज्ञान में लेके आना। ये संकल्पों की बात बाबा कर रहे हैं ना, वो तो स्थूल बात हो गई। चाहे कितने भी मजबूर हो जाओ, लेकिन समय एनर्जी देने ही पड़ेगी। इसलिए इस व्यर्थ रचना का कंट्रोल करो। यह बर्थ कंट्रोल करो। क्या कहा बाबा ने? अब बर्थ कंट्रोल करो। किसकी? संकल्पों की। समझा? बाबा पूछता, हिम्मत है? हिम्मत है? है ना? जैसे लोग कह देते हैं ना कि ये तो ईश्वर की देन है। दुनिया में क्या कहते हैं? ज्यादा बच्चे होते क्या कहते हैं? ईश्वर की देन है। कहते नहीं कहते? हमारे ऊपर ईश्वर राजी था। कितने बच्चे हैं? 6-7 हैं। अरे ईश्वर की देन है भाई। भगवान की दया से हमारे इतना है। वही वही बाबा भी कह रहा है। क्या कहते हैं? कि ईश्वर की देन है, हमारी गलती थोड़ी है, ईश्वर की देन है। ऐसे ही ब्राह्मण आत्माएं फिर कहती हैं ज्ञान में, ड्रामा की नूंद है, हम क्या करें। इसलिए संकल्प हमारे इतने हो गए। क्या कहते हैं? ड्रामा को पहले लेकर के आते हैं। ड्रामा यूज कब करना है? होने के बाद, है ना? तो लेकिन वो सुनाएंगे नहीं। ड्रामा में बाबा ने कहा ड्रामा मूवी की तरह है। अब मूवी में जो रिकॉर्ड हो गया तो वो बसेगा ही। इसमें हम कुछ कर सकते हैं? नहीं कर सकते ना। वो पहले सोच लेंगे। बाबा क्या कह रहा है समझो। कहती हैं ब्राह्मण बच्चे की ड्रामा की नूंद है, लेकिन अंडरलाइन करना, ड्रामा के मास्टर क्रिएटर, मास्टर नॉलेजफुल बन, हर कर्म को श्रेष्ठ बनाते चलो। तो ड्रामा का क्रिएटर कौन? आज हम आ गए मुरली क्लास में, हमने मुरली सुनी, अपने अंदर परिवर्तन किया, तो ड्रामा किसने बनाया? तो फिर ड्रामा कहाँ रिकॉर्डेड था? नहीं था ना रिकॉर्डेड। सोचने का ही नहीं। उस तरफ बुद्धि गई, मतलब हमारा पतन चालू हो जाएगा। ये कभी नहीं सोचना कि ड्रामा में नूंद है वही होगा। नहीं, हम जो लिखेंगे वो होगा। आप देखो, आप ड्रामा बनाते हो, कहीं जाना चाहते हो, कोई रोक पाता है क्या? आप ही तो बनाते हो। अभी माउंट आबू जिनको जाना है, जिन्होंने सोच लिया वो जाएंगे ना। तो अभी पहले से कहीं नूंद नहीं है तो नहीं जाएंगे, तो नहीं होगा ना। तो बाबा कहता है नॉलेज फुल बन, हर कर्म को श्रेष्ठ बनाते चलो। अच्छा, तो ये 4 बातें, तन मन धन, तो अभी चारों सुख मिल गए, अब कुछ नहीं चाहिए। बाबा कहता है टीचर ने सुना। टीचर कौन है? खाली डिंपल दीदी? सब टीचर है। सच्चा साहेब मेरे ऊपर कितना राजी है, इसका राज तो सुना ना। बाबा ने ऊपर कहा ना, सच्चा साहेब कितना राजी है, पता कर सकते हो। राज सुनने से सभी टीचर्स राजयुक्त बनी। वह दिल में आता है कि इस भाग्य की मेरे में कमी। अभी भी लगता है हमारे भाग्य में कोई कमी नहीं है ना। कभी धन की खींचातान में, कभी जन की खींचातान में, ऐसी जीवन का अनुभव तो नहीं करती हो ना। सुनाया था ना एक ही स्लोगन, विशेष निमित्त टीचर प्रति, लेकिन है सभी के प्रति। खाली टीचर्स को नहीं बाबा बोल रहा है, सबके प्रति। हर बात में बाप की श्रीमत प्रमाण, जी हजूर करते रहो। क्या करो? जी हजूर करते रहो। बच्चों का जी हजूर करना और बाप का बच्चों के आगे हाजिर हजूर होना। बस जी हजूर करोगे तो बाबा हाजिर हो जाएगा। जब हजूर हाजिर हो गया तो किसी भी बात की कमी है ना। जैसे दुनिया में भाई कई लोग कहते हैं ना बहुत परेशानी होगी, और उनके पास पहुंच जाओ, अब आप आ गए ना, अब सब ठीक हो जाएगा। कहते नहीं कहते? तो बाबा आ गया तो क्या होगा? अब सब ठीक हो जाएगा, सदा संपन्न हो जाएंगे। दाता और भाग्य विधाता दोनों की प्राप्तियों के भाग्य का सितारा
मस्तक पर चमकने लगेगा। इसलिए हम में से सबका अनुभव है, बाबा के पास जब आने लगते हैं तो भाग्य का सितारा क्या होता है, चमकने लगता है। दिन प्रतिदिन सब ठीक होने लगते हैं, यहाँ भी ठीक, घर भी ठीक, तन भी ठीक, मन भी ठीक, धन भी आने लगता है। एक एक मकान के बदले 3-3 मकान हो जाते हैं, है ना तुलसीराम भाई? सब कुछ होता है ना, संशय बुद्धि नहीं रखना, निश्चय बुद्धि रखो, तो हो जाता है। आप ही दो। तो बाबा क्या कहता है, भाग्य का सितारा मस्तक पर चमकने लगता है। टीचर्स को तो ड्रामा अनुसार बहुत भाग्य मिला हुआ है, जो टीचर होते हैं उनको भाग्य। सारा दिन सिवाय और बाप के सिवाय सेवा के और काम ही क्या है? जो समर्पित भाई बहन है उनको क्या काम है? धंधा ही ये है। प्रवृत्त वालों को तो कितना निभाना पड़ता है। आप लोगों को तो एक ही काम है, कई बातों से स्वतंत्र पंछी हो, समझते हो अपने भाग्य को। कोई सोने का पिंजरा, हीरो का पिंजरा तो नहीं बना देते, फिर कोई कोई ऐसा भी करते हैं। बनाते भी खुद हैं, फंसते भी खुद हैं। बाप ने तो स्वतंत्र पंछी बनाया, उड़ता पंछी बनाया। बहुत बहुत लकी हो, समझा? हर एक को भाग्य की विशेषता अवश्य मिली हुई है, अंडरलाइन करना। प्रवृत्त मार्ग वालों की विशेषता अपनी, टीचर्स की विशेषता अपनी, गीता पाठशाला वालों की विशेषता अपनी। भिन्न भिन्न विशेषताओं से सभी विशेष आत्माएं हो। सबका भाग्य, जो घर गृहस्थ में रहते हैं उनका भाग्य भी अलग है ना? उनकी बातें ज्यादा लोग सुनते हैं, गृहस्थ वाले नहीं सुनते हैं कि ये कर सकते हैं तो मैं भी कर सकता हूं। जितना परिवर्तन बहनें सुनाएंगी तो क्या लगता है, ये तो समर्पित हैं भाई। शिवानी बहन को किसी ने एक क्लास करा रही तो पूछा, चिट्ठी में लिख के दिया, आप सब समर्पित भाई बहनें हो तो आप कर सकते हो, आप शादीशुदा हो तो पता चले। तो शिवानी बहन ने बोला मैं भी शादीशुदा हूँ। अब बोलो क्या करना है आपका? शादीशुदा है वो, बहुत लोगों को नहीं पता होगा, वो अपने पति के साथ ही रहती है ना? तो ऐसा नहीं है, कोई भी कर सकता है। तो बाबा कहता है टाइम भी नहीं पति के साथ, इतनी भूख है रहती वो हमेशा अपने, इनका घर है आपका गुड़गांव में, वहीं पर रहते हैं, सेवा करने जाती हैं, अलग बात है ना। बहुत सेवा। तो बाबा कहता है लेकिन सेवा केंद्र पर रहने वाली निमित्त टीचर्स को बहुत अच्छा चांस है। सबको चांस है, लेकिन निमित्त बने ही हैं तो फिर अच्छा याद प्यार है। सदा सर्व प्रकार के भाग्य को अनुभव करने वाले, सदा सर्व प्रकार के भाग्य को अनुभव करने वाले अनुभवी आत्माओं को सदा हर कदम में जी हजूर करने वाले बाप के मदद के अधिकारी श्रेष्ठ आत्माओं को, सदा हर कदम में जी हजूर करने वाले बाप के मदद के अधिकारी श्रेष्ठ आत्माओं को सदा प्रश्न चित्त के बदले प्रसन्न चित्त रहने वाले ऐसे प्रशंसा के योग्य योगी आत्माओं को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार और नमस्ते नमस्ते नमस्ते। सदा रहो हंसते, बनो फरिश्ते, चलो परम के रिश्ते। ओम शांति। शुक्रिया बाबा। ऐसे बाबा को कितना शुक्रिया अदा करो, एक एक चीज सिखाता है। तन का भाग्य कैसे बनेगा, मन का भाग्य कैसे बनेगा, धन कैसे बन सकता है, जन कैसे संतुष्ट रह सकते, सब कुछ सिखाता है ना? ऐसा टीचर मिलेगा कभी? उंगली पकड़ पकड़ के सिखाता है, भर देता है इधर, है ना? फिर बाबा ने पंजाब, हरियाणा और हिमाचल ग्रुप से बात किया। बाबा कहते हैं सभी अपने को महावीर और महावीरनिया समझते हो। महावीर तो हो, लेकिन सदा महावीर हो, या कभी कभी महावीर, कभी थोड़ा कमजोर हो जाते हैं। सदा के महावीर अर्थात सदा लाइट हाउस और माइट हाउस। अब लाइट हाउस माइट हाउस क्या है बाबा समझाते हैं। ज्ञान है लाइट और योग है, दोनों ही चीजें चाहिए। ज्ञान नहीं है योग लगेगा नहीं, योग नहीं है ज्ञान की धारणा नहीं होगी।
तो बाबा कहता है ज्ञान है लाइट और योग है माइट। तो महावीर अर्थात ज्ञानी तो आत्मा भी और योगी तो आत्मा भी। ज्ञान और योग दोनों शक्तियां लाइट और माइट संपन्न हो, इसको कहते हैं महावीर। किसी भी परिस्थिति में ज्ञान अर्थात लाइट की कमी नहीं हो और माइट अर्थात योग की कमी नहीं हो। तो आज से पक्का करना है। क्या पक्का करना है? लाइट की भी कमी नहीं, मतलब मुरली क्लास भी कभी मिस नहीं, और दूसरा योग भी कभी मिस नहीं, दोनों भी मिस नहीं करना है। अगर एक की भी कमी है तो परिस्थिति में सेकंड में पास नहीं हो सकेंगे। क्या होगा? टाइम लग जाएगा। पास तो हो जाएंगे लेकिन समय पर पास नहीं हुए तो पास क्या हुए? जैसे स्थूल पढ़ाई में भी अगर एक सब्जेक्ट में भी फेल हो जाते हैं तो फिर से क्या होता है बेटा? पढ़ना पड़ता है ना एक साल, तो फिर क्या होता है? साल के बाद फिर पास होते हैं, तो समय गया ना। ऐसे जो ज्ञानी और योगी तो आत्मा लाइट और माइट दोनों स्वरूप नहीं है, उसको भी परिस्थिति से पास होने में समय लग जाता है। अगर समय पर पास ना होने के संस्कार पड़ जाते हैं तो फाइनल में भी वो संस्कार फुल पास होने नहीं देते। अंडरलाइन। तो अपनी चेकिंग, परिस्थिति आती है तो 1 सेकंड में मैं पास आत्मा होती हूँ, 1 मिनट में होती हूँ, कि 1 घंटे में होती हूँ, कि 1 दिन में, कि 1 महीने में, कि 1 साल में। ऐसा भी होता है ना कि कोई बात आई, महीनों महीनों तक नहीं भूल पा रहे हैं, मतलब महीनों महीनों तक हम नहीं पास हुए। वो चेकिंग बाबा कहते हैं तो पास होने वाले तो हैं लेकिन समय पर पास होने वाले नहीं। जो सदा समय पर फुल पास होता है उसको क्या कहते हैं? पास विद ऑनर, है ना। एक ही बार में धड़ से निकल गया तो उसको पास विद ऑनर कहेंगे। पास विद ऑनर अर्थात धर्मराज भी उसको ऑनर देगा। धर्मराज क्या करेगा? सल्यूट मारेगा। देखा ना धर्मराज की अदालत? देखा ना सीरियल? नहीं देखा? देख लेने का। तो उनको सल्यूट मारेगा। धर्मराजपुरी में भी सजाएं नहीं होंगी, ऐसी आत्मा को सजा नहीं खानी पड़ेगी। आनर होगा, गायन होगा कि ये पास विद आनर हैं। तो पास विद आनर होने के लिए विशेष अपने को कोई बात में, कोई संस्कार में, स्वभाव में, गुणों में, शक्ति में कमी नहीं रखना। पास विद आनर रहने के लिए क्या चाहिए? किसी बात में, संस्कार में, स्वभाव में, गुणों में, शक्तियों में कोई कमी नहीं। सब में फुल, नॉलेजफुल, पावरफुल, सब में फुल। फरिश्ता बनने के लिए था ना। तो बाबा कहते हैं सब बातों में कंप्लीट बनना अर्थात पास भी दानर बनना। बाबा पूछते हैं तो सभी ऐसे बने हो? बताओ भाई, बने हो या बन रहे हो? बने हो? बन कौन कौन रहा है? बन रहे हैं। ऐसा बाबा ने जब मुरली चलाई तो बाबा ने पूछा तो सभी ऐसे बने हो या बन रहे हो? तो किसी ने कहा या सबने कहा बन रहे हैं। बाबा ने कहा इसीलिए विनाश रुका हुआ है। तुम बन रहे हो इसलिए रुका हुआ है विनाश। किसका विनाश रुका हुआ है? बाबा ने आगे कहा आपने रोका है। विनाश को किसने रोका है? जिन जिन लोगों ने हाथ उठाया ना कि हम बन रहे हैं, उन्होंने रोका है। विश्व के विनाश अर्थात परिवर्तन के पहले ब्राह्मणों की कमियों का विनाश चाहिए। इसका मतलब हमारी कमी कमजोरियों का विनाश अभी तक नहीं हुआ, इसलिए विनाश रुका हुआ। अगर ब्राह्मणों की कमियों का विनाश नहीं हुआ तो विश्व का विनाश अर्थात परिवर्तन कैसे होगा? विश्व का विनाश होना मतलब ये स्थूल विनाश तो सेकंड का काम है, इसमें कहाँ टाइम लगता है? टाइम किस में लगता है? हमारी कमी कमजोरियों का विनाश होने, वो वाला तो आराम से हो जाएगा, उसके लिए चिंता करने की जरूरत नहीं है आपको। हमको किसकी चिंता करनी है? अपनी कमी कमजोरियों का विनाश, कलयुगी सोच का विनाश। वो जब हो जाएगा बाकी तो हो ही जाएगा।
तो बाबा कहता है अगर ब्राह्मणों की कमियों का विनाश नहीं हुआ तो विश्व का विनाश अर्थात परिवर्तन कैसे होगा? तो परिवर्तन के आधार मूर्त आप ब्राह्मण हैं। हम कई बार बाबा को कहते हैं ना, बाबा कब तक ये कलयुग चलेगा, कब संगम युग पूरा होगा, कब सतयुग आएगा? बाबा क्या कहता है, उसके जिम्मेदार कौन? आप संपूर्ण बन जाओ, विनाश हो जाएगा। अच्छा दर्पण में देख लो कितने पंजाब, हरियाणा और हिमाचल वालों को तो पहले ही तैयार होना चाहिए। आप अंत लाने वाले तैयार नहीं हो, इसलिए आतंकवादी तैयार हो गए। आज दुनिया गिरावट में क्यों हो रही? अगर हम बच्चे तैयार हो जाएं तो सृष्टि खत्म, तो आतंकवादी कहां से आएंगे? रहेंगे नहीं, न रहेगा बांस न बजेगी बांसुरी। बाबा कहता है तो सभी पहला नंबर लेने वाले हो या जो भी मिले उसमें राजी रहेंगे? क्या कहेंगे? पहला नंबर 8 में आएंगे कि 108 में आएंगे? 8 से तो ज्यादा ही बैठे हैं ना भाई। अनेकों से तो अच्छे हैं, ऐसा तो नहीं सोचते हो कि हम तो दुनिया वालों से तो अच्छे हैं? दुनिया वाले सवेरे सवेरे न्यूज़ सुनते हैं, पेपर पढ़ते हैं, मैं तो मुरली पढ़ता हूँ, सुनता हूँ। तो बाबा कहता है ऐसे तो नहीं सोचते हो, अनेकों से तो अच्छे हैं ही, ऐसा तो नहीं सोचते हो? अच्छे तो हो ही, बाबा ने भी सर्टिफिकेट दे दिया, लेकिन अच्छे से अच्छा बनना है। कोटों में कोई बन गए, भगवान को पहचान लिया तो हम कोटों में कोई हो गए, ये बड़ी बात नहीं है बाबा कहता है। लेकिन कोई में भी कोई, इसलिए कहते हैं कोटों में भी कोई और कोई में भी कोई। तो हमको क्या बनना है? कोई में भी कोई बनना है। कोई बनेंगे 33 करोड़, कोटों में कोई कौन बनेगा? 33 करोड़। कोई में कोई कितने बनेंगे? मैक्सिमम 16,108। तो हम कौन हैं? वो कोई में भी कोई हैं। बाबा कहते हैं लेकिन कोई में भी कोई बनना है, इसलिए सदा एवर रेडी। अंत में रेडी नहीं, एवर रेडी माना सदा रेडी रहने वाले। आज बुलावा आ जाए, मधुबन चलना है तो चल देंगे, और परमधाम से आ जाए तो सब तैयार हैं। तैयार होने का मतलब क्या है? परमधाम जाने के लिए तैयार हैं, सदयुग में बादशाही लेने के लिए भी तैयार होना है। उतने ज्ञान गुण शक्तियां, चारों सुख महसूस करते हैं, तन का, मन का, धन का, जन का, है ना, सब में परफेक्ट। बाबा कहते हैं एवर रेडी माना सदा रेडी रहने वाले। अगर कहेंगे बन रहे हैं तो पुरुषार्थ तीव्र नहीं होगा, है ना, तो पुरुषार्थ तीव्र करना है। बाप की नजर पहले पंजाब पर पड़ी ना, तो जब बाप की नजर पहले पड़ी तो आना भी पहले नंबर में है। फाउंडेशन वाले हो तो फाउंडेशन सदैव पक्का रहता है। अगर कच्चा हुआ तो सारी बिल्डिंग कच्ची हो जाती है। तो सदा इसी वरदान को याद रखना कि हर परिस्थिति में पास विधानर बनने वाले। परिस्थितियां आएंगी नहीं आएंगी ऐसा तो होगा नहीं, लेकिन हमें पास विधानर बनना है। इनकी विधि है एवर रेडी रहना। अच्छा, सबसे बड़ा जोन तो मधुबन ही है। सब ब्रह्मा कुमार और कुमारियों का असली घर क्या है? मधुबन ही है। आत्माओं का घर परम धाम है, लेकिन ब्राह्मणों का घर क्या है? तो हमारा घर कहाँ है? तो द्वारकेश में किसका घर है? तुलसीराम भाई का है। मधुबन सबका घर है। तो अमृतसर या लुधियाना के नहीं हो, पंजाब या हरियाणा के नहीं हो, लेकिन आपकी परमानेंट एड्रेस क्या है? मधुबन। हम राजस्थान के हैं, वैसे भी राजस्थान के हैं। वो तो बाबा वहाँ है, इसके लिए गर्व होता है। बाबा ने ऐसी एक जगह चुनी जो शुद्ध है, बाकी सब सेवा स्थान है। बाबा ने क्या कहा? बाकी सब क्या है? सेवा स्थान है। चाहे प्रवृत्ति में रहते हो तो भी सेवा स्थान है, घर नहीं। आपका घर क्या है? आपका घर नहीं। तो आज से नहीं बोलना ये मेरा घर है। किसका घर है? बाबा का घर है। और लौकिक नहीं है, अलौकिक। यहाँ सब भगवान के बच्चे रहते हैं। कोई तेज बोले तो क्या करना? चुप। यहाँ भगवान के बच्चे रहते हैं, जो शोर नहीं करने का, है ना। जैसे हमारे ऑफिस में जो लोग आते हैं वहाँ पीछे लिखा हुआ है, इन्होंने शायद ध्यान दिया, नो एंगर जोन एरिया। मतलब यहाँ पर कोई गुस्सा नहीं कर सकता, कोई तेज आवाज नहीं बोल सकता। तो बहुत सारे लोगों ने अपने ऑफिस में लगा लिया उसको देख देख करके।
कि हमारे ऑफिस में भी कोई शोर ना करे। तो ऐसे अपने घर को क्या बोलने का, ये भगवान का घर है, तो 2-4 फोटो भी रखने पड़ेंगे ना भगवान के घर में, ऐसे कैसे घर होगा, है ना, ये प्रदर्शनी के। तो बाबा कहते चाहे प्रवृत्ति में रहते हो, चाहे तो भी सेवा स्थान है, घर नहीं है, स्वीट होम मधुबन है, ऐसे समझते हो ना, या वही घर याद आता है। अच्छा, फिर बाबा ने वरदान दिया, समाने की शक्ति द्वारा एक मत का वातावरण बनाने वाले, समाने की शक्ति द्वारा एक मत का वातावरण बनाने वाले दृष्टांत रूप भव। विस्तार है, जो एक जैसे मड़के हैं, एक की ही लगन और एक रस स्थिति में स्थित, एक की मत पर चलने वाले हैं, आपस में संकल्पों में भी एक मत है, वही माला में पिरोए जाते हैं। लेकिन एक मत का वातावरण तब बनेगा जब समाने की शक्ति होगी। यदि कोई बात में भिन्नता हो जाती है तो उस भिन्नता को समाओ, तब आपस में एकता से समीप आएंगे और सबके आगे दृष्टांत रूप बनेंगे। एक ने कहा, दूसरे ने सुना, इसलिए क्या है, एकता की शक्ति होती है। एकता में काम पता नहीं चलता, अपने आप हो जाता, तो एक दो को रिगार्ड देंगे। स्लोगन है, हर संकल्प वाणी और कर्म में रूहानियत धारण करो। हर संकल्प वाणी और कर्म में रूहानियत धारण करो, तब सर्विस में रौनक आएगी। अच्छा, ओम शांति। ते है बाबा की मुरली। एक दिन अगर भर लो तो 8 दिन चलने वाली होती है, इतनी शक्ति है। चलो अभी बाबा की याद में बैठेंगे।
दोनों